कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। पंद्रह महीने बाद सत्ता में वापसी, कोरोना संकट में अकेली सरकार संभालना, सरकार के 100 दिन पूरे, मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही नई टीम तैयार, लेकिन मैदान में डटकर जो कहा वो दिखाई भी दिया। टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर ने दमखम के साथ न सिर्फ वापसी की बल्कि दबदबा भी कायम रखा। सबसे ज्यादा दिन अकेले सरकार चलाई तो 4 बार मुख्यमंत्री बनकर नई इबारत भी लिखी। ऐसे में सिंधिया की टाइगर वाली बात अतिशयोक्ति नहीं। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। 1 और 1 11 की ताकत के साथ की बात तो सिंधिया पहले ही कह चुके हैं। भाजपा में आने के बाद से ही उनका तेवर और ज्यादा तल्ख हुआ। हर चुनाव चुनौती है, पर मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश की जनता एक जागरूक जनता है और जो 15 महीनों की सरकार रही, जहां हर तरीके का भ्रष्टाचार का आलम फैलाया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई, इस भाजपा की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि 24 के 24 सीटों में भाजपा का झंडा बुलंद होगा। न्याय के रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। तेवर लाजमी भी हैं। 33 सदस्यीय वाली शिवराज टीम में 14 खिलाड़ी महाराज के हैं। जिस क्षेत्र में उनका वर्चस्व है वहां से 11 मंत्री। यही कारण है कि अब सिंधिया कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस उन पर और उनकी पार्टी पर हमलावर है। पहले के जमाने में तो कहा जाता था भाजपा का मंत्रिमंडल, लेकिन ये मंत्रिमंडल किस तरह का है? एक भाजपा के मंत्री, एक सिंधिया के मंत्री और एक कांग्रेस से गए वो अवसरवादी जो सिंधिया के नहीं हैं। ये वो अवसरवादी लोग हैं जिन्हें जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। ये तो मंत्री इसलिए बने हैं कि कैसे मध्य प्रदेश को की लूटपाट करें, खजाने को लूटे। भले ही कांग्रेस उपचुनाव में बीजेपी को पटखनी देने का दावा कर रही हो, लेकिन चुनौतियों की बात सामने आने पर बीजेपी कांग्रेस के दावे को कोरा सपना बता रही है। सभी को बहुत बधाई, संतुलित है, सभी का वर्गों का ध्यान रखा गया है, कोई चुनौती नहीं है। अब नई कैबिनेट के बाद चुनौती बीजेपी की बढ़ेगी या कांग्रेस की, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रदेश की राजनीति में चल रहा सियासी खेल हर दिन एक नया सियासी समीकरण बना रहा है और दोनों दलों के दावे बढ़ा रहे हैं सियासी रोमांच। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। IND एजेंडा में आपका स्वागत है और आज का एजेंडा है टीम शिवराज और शतक। मध्य प्रदेश में सरकार अब पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के है। विस्तार हो चला है, लेकिन विस्तार को लेकर पहले कुछ खास बिंदु देख लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा आगे। शतक के साथ शिवराज की नई टीम चुनौतियों के लिए कितनी तैयार? क्या मंत्रिमंडल की नई टीम उपचुनाव में दिखा पाएगी जीत? महाराज का दबदबा या ग्वालियर चंबल के लिए रणनीति? नई टीम से संतुष्ट नेताओं को कैसे साधेगी भाजपा? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यानी शिवराज की टीम तैयार है, लेकिन एक और दिलचस्प बात है कि 100 दिन उनके पूरे हो गए और इस शतक में उन्होंने क्या नहीं किया। अकेले रहते हुए, पहले तो खुद कई दिनों तक अकेले रहे, बाद में 5 मंत्री जुड़ गए और अब पूरा एक उनका अपना टीम तैयार है और इस टीम के साथ आगे बढ़ना।
लेकिन चुनौतियां बहुत है। चुनौतियां इस बात को लेकर भी है कि जो नए लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं। विचारधाराएं अलग लंबे अरसे तक रही, लेकिन हम विचारधाराओं के साथ मेल खाना है। और अब तो हो भी चला, दिखाई भी देने लगे, क्योंकि जो लोग कांग्रेस की बात किया करते थे अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, उसी विचारधारा की बात करते हैं। और अब सियासत बदलने भी लगी है। आज की टीम को देखकर यही लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेकेंड लाइन पर काम कर रही है। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो साफ तौर पर नजर आया। चलिए समझते हैं आज टीम शिवराज और शतक। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अब्बास हफीज जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अब्बास जी, आपका स्वागत है। कृष्ण गोपाल पाठक जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। गोपाल जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही मुक्ता पाठक रहेंगी, हमारे एसोसिएट एडिटर, स्टूडियो में मौजूद। मुक्ता जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कृष्ण गोपाल पाठक जी, क्या कहेंगे? टीम शिवराज और शतक, 100 दिन भी पूरे हो गए हैं और यहां भी एक अलग तरह की शतक उन्होंने लगाई है। ऐसा लगता है कि सीधे बाउंड्री के पार जाकर रुकी है बॉल, क्योंकि जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे, जिन चेहरों पर लोगों को शायद लग रहा था कि ये चेहरे नजर नहीं आएंगे, लेकिन टीम युवा है और उस युवा टीम के साथ एक ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, शिवराज सिंह चौहान, जिसको लेकर सिंधिया ने भी कह दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी मुख्यमंत्री जी की सरकार और आज मंत्रिमंडल का विस्तार, इन सारे घटनाक्रमों को अगर हम देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, कदम बाय कदम अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता जिसमें सभी तरह के फूल हैं, अनुभव भी है, जोश भी है युवाओं का, साथ में प्रतिबद्धता भी है और रिजल्ट देने की क्षमता भी है। इन सबका मिश्रण अगर कहीं दिखाई देगा तो शिवराज जी के मंत्रिमंडल में दिखाई देगा। कांग्रेस की बात अलग है, जो वो आरोप लगा रहे हैं। अभी मैं आपकी इसी रिपोर्ट में सज्जन सिंह वर्मा जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं, उनको सुन रहा था। एक बता रहे थे इस खेमे का, दूसरा इस खेमे का। तो ये खेमेबाजी कांग्रेस में चलती है। जब तक सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब तक वो खेमे में थे। अब भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे कोई खेमा नहीं रहता। सारे एक दल के प्रति निष्ठावान रहते हैं, अपने देश के प्रति निष्ठावान रहते हैं और जिस विचारधारा को हम जीते हैं, जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के कल्याण के लिए, उनको लाभ दिलाने के लिए, सब एक ही खेमे के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। यहाँ कोई अपना और पराया नहीं है। यहाँ कोई, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अपना और पराया नहीं है। अब वे सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, हमारे घर के सम्मानित मेंबर हैं। तो सबके साथ मिलकर हम मध्य प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह सब खेमेबाजी की, दिग्विजय सिंह जी के 10 मंत्री और सिंधिया जी के 5 मंत्री, कमलनाथ जी के 5 मंत्री, ये कांग्रेस में हुआ करती थी। सिंधिया जी के 11 मंत्री ऐसा कह रहे हैं, सिंधिया जी के 11 मंत्री। सज्जन सिंह वर्मा जी को मैंने आपको बोला ना कि हमारे यहाँ ये सब सिंधिया जी के मंत्री या शिवराज जी के मंत्री नहीं चलता है। हमारे यहाँ तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते उनको मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। और वे सभी कार्यकर्ता जो आज मंत्री परिषद में मंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर, हमारे अंत्योदय के कार्यक्रम को अपना लक्ष्य बनाकर मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के कल्याण में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे माताओं बहनों का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट। चलिए ठीक है, अभी तो कल्याण उपचुनाव में होना है। अभी तो कृष्ण गोपाल जी, कल्याण उपचुनाव में होना है। अब्बास हफीज जी, क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया दे दीजिए। सब कुछ सुन लिया आपने, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, सीधा प्रतिक्रिया आपसे चाहे। मनोज जी, कई सारी बातें हैं। जिस तरह से हमारे पाठक जी ने कहा, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, उन्होंने एक बात साफ कह दी कि वो पहले गुट हुआ करता था, अब जब आ गए भाजपा में तो सही में भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। भाजपा में कोई भी आ जाए उसका सब कुछ धुल जाता है। जितना भाजपा उस पर आरोप लगाती है वो सब भी भाजपा में जाके धुल जाता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति उसमें चला जाए जिसके ऊपर जो आरोप के घेरों में रहे। अब यहाँ पर आप खुद देखिए, मंत्रिमंडल क्या है ना, जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया है, दलित समाज की सीधे सीधे अपेक्षा की गई है। इसके अंदर कितने हैं खुद पाठक जी बता देंगे। और समाज से कहां पर क्या किया है, क्या संतुलन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चंबल से लाया गया है मंत्रिमंडल में। बहुत से ऐसे इलाके जो प्यासे रह गए। राज्यसभा चुनाव आपको याद है, राज्यसभा ने क्या गलती की? अब्बास जी, राज्यसभा चुनाव में दलितों की बात ही तो हो रही थी।
देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा यहाँ, सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी पूरी कर लूं पर आपकी बात पे आ जाऊंगा कि इंदौर शहर ने क्या गलती की, इंदौर का क्या ऐसा गुनाह है जो भाजपा उससे बदला लेती रहती है। रमेश मेंदोला जी के कार्यकर्ता ने आत्मदाह करने की कोशिश कर ली, वो भाजपा का कार्यकर्ता है। मुदित शेजवार अपनी पीड़ा को फेसबुक पे लिख रहे हैं, भाजपा नेता गौरीशंकर शेजवार जी के पुत्र, जिन्होंने जो प्रभुराम चौधरी जी से हारे थे। ऐसे ही कई जगह पर आज विरोध देखने को मिल रहा है। यशपाल सिंह सिसोदिया जी पूरा जीवन लगा दिया भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हरदीप सिंह डंग जी को लाया गया जो विधायक भी नहीं है। 33 लोगों को लाकर 14 को इसके अंदर जो विधायक नहीं है, इतिहास रचा है तो शिवराज कांग्रेस जी ने। ये कांग्रेस ये कहकर उस लोग को तेज कर रही है कि जो इंतजार में बैठे हैं। मनोज जी मैंने प्रमाणित हो गया, मनोज जी सुनिए मेरी बात, प्रमाणित हो गया मनोज जी कि इन्होंने साम दाम दंड भेद से वादे करके सत्ता की लोलुपता को देकर वहां पर अपनी सरकार बनाई, जिससे 14 मंत्री बनाए हैं जो जनप्रतिनिधि भी नहीं है। चलिए, लेकिन कांग्रेस मुझे लग रहा है मुक्ता जी उसमें लॉबी, जैसे किसी चीज में जब आग लग जाती है तो उसको और थोड़ा सा उसमें तेल डाल दीजिए तो और तेज हो जाती है। याद दिला रहे हैं मेंदोला जी को, याद दिला रहे हैं यशपाल जी को, और हमें लगता है यही सब चुनौती है। टीम शिवराज तैयार है, शतक भी लगा दिया है और 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस जो है इसी जैसे आज तक हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी एक परसेप्शन क्रिएट करती है, अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं वही कर रही है मध्य प्रदेश में। देखिए आए दिन जो है कांग्रेस पिछले 3 महीने से यही कह रही है कि हम इंतजार कर रहे हैं, कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, बीजेपी में फूट होगा और उस फूट का जो फायदा है कांग्रेस को मिलेगा, और वही फूट का इंतजार कांग्रेस कर रही थी। ये बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार था जिसका कि इंतजार केवल बीजेपी को या बीजेपी के विधायकों को नहीं था, कांग्रेस पार्टी को भी था। क्यों? क्योंकि वो चाह ही रही थी कि ये हो, विस्फोट हो, आपसी कलह हो और उसका जो स्पिल हो और उससे जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी आने वाले उपचुनाव में। देखिए वही हो रहा है, ये बात हम लोग कब से कर रहे हैं। कांग्रेस यही चीज तो बार बार कह रही है, यही परसेप्शन वो बनाने की कोशिश कर रही है कि देखिए बीजेपी में जो है वरिष्ठ नेताओं को जो है सम्मान नहीं दिया गया, उनको नहीं इंक्लूड किया गया, लेकिन यहाँ पे बिना किसी के वो करे कांग्रेस में जब मंत्रिमंडल बनाया गया था, जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बनाया था, तो उन्होंने भी तो एक साथ सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया था, चाहे वो सीनियर था या वो जूनियर था, सबको कैबिनेट का दर्जा दिया गया था। कई वरिष्ठों को नहीं इंक्लूड किया गया था, जिसमें कि केपी सिंह है, लक्ष्मण सिंह है, कई लोग हैं जो बाद में नाराज होते रहे और उनको तो नहीं इंक्लूड किया गया। वही चीज तो वहां भी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मुझे लग रहा है इन सब चीज का इंतजार कांग्रेस को भी होगा, पर समझना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत चुनौतियां हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। यहां एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज चर्चा हो रही है टीम शिवराज और शतक। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। वापस चलूंगा कृष्ण गोपाल जी के पास। कृष्ण गोपाल जी, आपने तमाम सारी अच्छी बातें तो बता दी, लेकिन बहुत चुनौतियां हैं आपके सामने। उपचुनाव आपके सामने खड़ा है और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसकी सीधी छाया उस पर नजर आ रही। दलितों की बात आपने की, लेकिन कितने लोगों को उसमें स्थान मिला वो भी हमें दिखाई दे रहा, और ये वही स्थान है जहां पर चुनाव होना है। इस तरह की चुनौतियां, फिर हम संजय पाठक की बात करें,
उम्मीद लगाकर बैठे थे, जगह नहीं मिली। बिंद को आपने छोड़ दिया, बिंद से जिस तरह से स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं दिखा। रमेश मेंदोला को लेकर आज हमने देखा कि कई जगह से ऐसी खबरें आई, मंदसौर से भी इस तरह की खबरें आई कि विरोध के स्वर दिखे। तो ये जो दिखाई दे रहा है, टाइगर तो जिंदा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कह दिया कि हम उनके साथ खड़े। उनका कहने का मकसद शायद यही रहा होगा कि वो ना डरे, हम उनके साथ खड़े। लेकिन सवाल यही है कि जो आपके अपने हैं वो आगे चलकर बड़ी चुनौती देने वाले हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में एक और एक दो नहीं होते हैं और एक और एक 11 बनते हैं। कांग्रेस में 2 होते हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। दोनों मिस्टर बंटाधार बनके कांग्रेस को भी खा गए, मध्य प्रदेश को भी खा गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज सिंधिया जी ने साफ बोला है कि एक और एक 11 हैं, हम और शिवराज जी। यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी प्यार बांटती है, सम्मान बांटती है अपने कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश की जनता को, और कांग्रेस पार्टी और उसके मंत्री लात बांटते हैं। आपने देखा होगा जीतू पटवारी ने किस तरीके से रीवा में अपने कार्यकर्ता को 1 लात मिला के दी थी। अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी में सदैव रहा है। कमलनाथ जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को किया, जीतू पटवारी ने रीवा के एक कार्यकर्ता को किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमारा पूरा परिवार और रीवा के लोग भी यही कह रहे हैं। मैं वो नहीं कहूंगा कि लात मार दी, लेकिन रीवा के लोग भी यही कह रहे हैं कि हमें भी तो वैसे ही कुछ कर दिया जैसा जीतू पटवारी ने किया जी। उठाने का यहाँ पर काम किया है। तो मैं बहुत बड़ी एक बात बोलना चाहता हूँ, दलितों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी कहाँ से शुरू करेगी? उसकी सुविधा के अनुसार से नहीं होगा, सब शुरू होगा बाबा साहब अम्बेडकर से। जब बाबा साहब अम्बेडकर को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ उतारा, उनको लोकसभा तक में नहीं पहुंचने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की इन्होंने ये दुर्गति कर दी, तो आम दलितों की ये क्या चिंता करेंगे? दूसरी, अभी हमने एक उदाहरण और देखा राज्यसभा चुनाव में, किस प्रकार से इन्होंने फूल सिंह बरैया को हटाकर दिग्विजय सिंह को, राजा को फिर से राज्यसभा में भेज दिया। दलितों को भेज देते भैया, हमने तो आदिवासी चेहरों को राज्यसभा में भेज दिया। आने वाले कि आपने कितना ध्यान रखा मंत्रिमंडल में दलितों का? जी मनोज जी, मैं इनका फूल सिंह बरैया ही बताने वाले कांग्रेस से वहां जाकर चुनाव प्रचार के दौरान कि आपने दलितों का कितना सम्मान किया है मंत्रिमंडल विस्तार में। बिल्कुल मनोज जी, फूल सिंह बरैया जी से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से भी सवाल पूछेगी और फूल सिंह बरैया से भी सवाल पूछेगी। सबसे पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि राजा और दलित में उन्होंने राजा को वरीयता दी, राजा को प्राथमिकता दी, और आज फिर बाबा साहब अम्बेडकर वाली हाल फूल सिंह बरैया के साथ दोहराया गया। एक दलित को पुनः राज्यसभा में जाने से रोका गया। दूसरी बात, फूल सिंह बरैया जी से भारतीय जनता पार्टी पूछेगी, जिस पार्टी में दलितों के अपमान के नाम पर आपका स्वयं का अपमान हुआ हो, फिर भी आप उस पार्टी के लिए आगे आकर खड़े हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ वो स्वाभिमानी है, सम्मान के धनी है फूल सिंह बरैया जी। वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर खड़े होंगे कांग्रेस की दलित विरोधी नीति के खिलाफ। जहां तक कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फिर से मैं एक बोलना चाहूंगा, हम 24 के 24 विधानसभा क्षेत्रों पर जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के अपार परिश्रम से, कठिन मेहनत से विजय का आशीर्वाद लेकर जनता के बीच से आएंगे। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार जनता की सेवा में और प्रदेश अब्बास हाफिज जी, दलितों की बात आप भी करते रहे हैं, दलितों की बात भारतीय जनता पार्टी भी करती रही, लेकिन मंत्रिमंडल में ये बात ठीक है, सवाल जायज है, पर सवाल ये भी है कि एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने, क्योंकि वही फिर सवाल आ जाएगा कि जो लोग आपके लिए चुनाव लड़ रहे थे, और आप देखिए मंत्रिमंडल पर आप भले सवाल करें लेकिन पूरी उपचुनाव की छाया है उस पर, इस बात से इंकार नहीं कर सकते आप। देखिए, आप एक बात मनोज जी बहुत साफ समझना चाहिए, भले ही हमारे पाठक साहब कहीं भी इधर उधर लेकर जाएं बात को, जो दलित समाज है, मैंने शुरुआत ही उससे की थी कि उसकी अपेक्षा हुई है कहीं ना कहीं। क्यों हमारा आप मंत्रिमंडल में जितने दलित समाज से चेहरे थे उनको मिला लीजिए, अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा दीजिए चाहें तो, और जो आज इनके मंत्रिमंडल में दिखते हैं उसकी तुलना करी जा सकती है। इन्होंने कितना ध्यान रखा है, कितना। और दूसरी बात देखिए, जातिगत समीकरण की मैंने पहले बात कही थी, हर समाज का प्रतिनिधित्व देना चाहिए था इनको, जो उन्होंने नहीं दिया क्योंकि जोड़ तोड़ की सत्ता थी। दूसरा, कई क्षेत्र से नदारत रहे चेहरे, भले ही वो केदार शुक्ला जी को देखें या केदार जी को देखें या राजेंद्र शुक्ला जी को देखें, इन तमाम जो विंध्य का इलाका है ये समूचा विकास नहीं चाहते। मालवा का क्षेत्र की अपेक्षा हुई, विंध्य क्षेत्र की अपेक्षा हुई, इन्होंने ध्यान दिया सिर्फ उन क्षेत्रों जगह नहीं दी, कंसाना को आपने जगह नहीं दी, सीनियर लोगों को,
वही चेहरे तो आज दिख रहे होंगे, तो मुझे लगता है कांग्रेस का दर्द भी दिखाई दे रहा होगा कि वो चेहरे जिन्हें हम नहीं दे पाए, भारतीय जनता पार्टी ने जगह दी। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही मनोज जी। मनोज जी बहुत अच्छी बात कही। मनोज जी आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी आपने क्या कहा था और इन्होंने क्या कहा, कृष्ण गोपाल पाठक जी ने, कि सेकंड लाइन को मौका दिया गया, शुरुआत हुई। जब हमने सेकंड लाइन को मौका दिया कमलनाथ जी ने, तो वो गलत था। आज क्या सेकंड लाइन को ऐसे मौका दिया गया कि वहां पर फर्स्ट लाइन में जो गोपाल भार्गव जी जैसे लोग थे उनको तो रखा गया, लेकिन सेकंड लाइन का जो मौका था, संजय पाठक जी हो वो, और ऐसे तमाम चेहरे, रामपाल सिंह जी हो, जिनकी अपेक्षा हुई वहां पर, और फर्स्ट लाइन के अंदर उनकी सेकंड लाइन की जगह पर यहां एंदल सिंह कंसाना जी, इनके मंत्रिमंडल के अंदर बिसाहू लाल जी। तो ये किस तरह की दो तरह की बातें भाजपा करती है। एक तरफ अब इन सब चीजों से, सुनिए मैं आखिरी बात ये कहूंगा, इन सब चीजों से तो पार्टी टू पार्टी मामला हो गया, पर जनता को कैसे नुकसान होगा। वो मालवा क्षेत्र जो बरसों से परेशान है, इनकी वजह से आज भी उसके पास कोई मंत्री नहीं है। वो विंध्य क्षेत्र जो पीछे चला गया भाजपा के 15 सालों में, मालवा, ऊषा ठाकुर, हरदीप सिंह डंग, जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है। चंबल में मोहन यादव, 4 मंत्री, 5 इंदौर क्षेत्र की बात कीजिए, मुझे बता दीजिए रमेश मेंदोला जी की क्या गलती थी, महेंद्र हार्डिया जी की क्या गलती थी वहां पर, मैंने बताया ना, और हमारी मादनी गौड़ जी की क्या गलती थी। ठाकुर हालांकि महू से आती है, इंदौर शहर से मिले भी कौन, जो यहां से गए थे कांग्रेस से। ऊषा ठाकुर है, इंदौर से गिना जाएगा, वैसे तो वो धार में लगता महू जी। सही बात है, महू से आएंगी और इंदौर से गिन लिया जाएगा। मनोज जी, फिर ये तो बहुत ही अजीब बात हो जाए, महू का विधायक इंदौर का माना जाए, तो फिर भाजपा की ये चीज सही है कि भाजपा जो करे वो सही है। चलिए कृष्ण गोपाल जी, एक छोटा सा आप वो दे दीजिए, मैं मुक्ता जी से एक जवाब लूंगा। ये जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समूचे मध्य प्रदेश को, जनता को संतुष्ट करने के लिए, सिंह जी ने अपने बेटे को स्थापित करने के लिए सारे सीनियरों को किनारे कर दिया, सारे सीनियरों को पार्टी से बाहर फेंकने का रास्ता दिखाया। आप अपनी लाइन तो क्लियर कीजिए कि सीनियर को किनारा करना है या सेकंड लाइन पर जाना है। मैंने आपको पहले भी बोला, हमने वो एक खूबसूरत गुलदस्ता आज मध्य प्रदेश को मंत्रिमंडल के माध्यम से दिया है, जिसमें अनुभव भी है, जिसमें समर्पण भी है, जिसमें युवा जोश भी है और जिसमें काम करने की क्षमता भी है। और इसी सब को आधार बनाकर आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और हमारा मंत्रिमंडल इंदौर के लिए, भोपाल के लिए जबरदस्त। ठीक है, मुक्ता पाठक जी, बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा वो कह रहे हैं, लेकिन इस गुलदस्ते से जो अलग अलग फूल दिखाई दे रहे हैं, कभी बात उम्र की होती, कभी नए युवाओं की बात होती, लेकिन यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि सेकंड लाइन को ध्यान तो रखा गया, और ये भी नजर आ रहा है कि चुनाव सामने है। बिल्कुल सही बात है, सेकंड लाइन को ध्यान रखने की कोशिश की गई है, और जो बार बार ये बात हो रही है कि ऐसा क्यों हो गया, इनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया, देखिए ये समझने वाली बात है, सबको समझ आ रही है। ये सरकार ही बनी है क्योंकि वो 22 विधायक आए, ये सरकार भी बनी है क्योंकि एंदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह, ये सब आप इनके साथ आए, तो इनको कैसे छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। ये तो बहुत साफ जाहिर सी बात है, इसमें इतना इफ और बट के कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब सरकार ही बनी है इन लोगों के सहारे, तो इनको तो दिया जाएगा ना, मौका दिया गया है। और जो बीजेपी के पार्ट में जो हिस्सा आया, उसी में तो इतना टाइम लगा ना। यहाँ तो क्लैरिटी थी, बिल्कुल क्लैरिटी थी कि इतने लोगों को मंत्री बनाना है, सिंधिया समर्थकों को, एंदल सिंह कंसाना और बिसाहू लाल सिंह को बनाना है, और उनको भी देना है सीट। ये तो बहुत क्लियर था। जो परेशानी हुई वो बीजेपी के आपसी उनमें कैसे सामंजस्य बैठे, उसमें से वरिष्ठ में कितने लोगों को लिया जाए, जो सेंटर कह रही थी कि कुछ आप सेकंड लाइन नए चेहरों को दीजिए, उनमें से किन को दिया जाए, इसी चीज का तो जो है मंथन चल रहा था। इसीलिए इतना डिले हुआ, इसीलिए 100 दिन भी लगे वो कोऑर्डिनेशन बिठाने में। जाहिर सी बात है, चलिए जो नए लोग आए हैं उनके कारण एक सरकार उनको मिली है, सत्ता मिली है, उनको तो दे दिया, लेकिन जो आपके अपने लोग हैं, जो सालों से आपके साथ जुड़े, उनको तो मनाने में, समझाने में समय तो लगेगा ना। वही समय तो लगा है, और इसीलिए हमें लग रहा है। चलिए, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए शायद शिवराज समझ भी रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि ये जो मंथन चल रहा है इसका अमृत, तो उन्होंने कहा था कि मंथन से हमेशा अमृत ही निकलता है, विष पीने का काम तो शिव करते हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत चुनौतियां हैं। 100 दिन पूरे होने वाले सरकार के हो चुके हैं, लेकिन 100 दिन के बाद अगला जो मुकाम है वो उपचुनाव है, और उपचुनाव में दिखाई देगा, क्योंकि विचार भी बिठाना है, सामंजस्य भी दिखाना है, और चुनौतियां ढेर सारी है। लेकिन क्या शिवराज 100 दिन के जो शतक लगाया, आगे भी इसी तरह दिखाएंगे? इंतजार रहेगा। अभी तो सभी यही कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।
बने रहिए IND 24।